एक जवान की पत्नी जिस समय अपने घर पर अपने बाथरूम में अपने सारे बदन के कपड़ों को उतार करके अपने बाथरूम के अंदर स्नान कर रही होती है, उसी समय जो उसके घर में एक व्यक्ति होता है वो उसकी वीडियो बना लेता है और फिर वीडियो बनाने के बाद में वो व्यक्ति उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगता है। और फिर आगे इस कहानी में क्या होता है ये सब जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना या सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ा करता है बागपत, और उसी बागपत जिले का एक थाना पड़ता है बड़ौत थाना क्षेत्र। और उसी बड़ौत थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जो व्यक्ति होते हैं, जो सेना में जवान होते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ में अपने मकान पर रहा करते हैं। उनकी जो पत्नी होती है वो अक्सर करके सदा ही उस मकान पर रहा करती हैं, पर जो पति होते हैं, जो वो सेना में जवान होते हैं, वो जहाँ पर उनकी ड्यूटी होती है, जहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती है, वो वहाँ पर रहा करते हैं। जब कभी भी उनकी छुट्टियां होती हैं तो वो छुट्टियों में आते हैं और अपनी पत्नी के साथ उस मकान पर रहते हैं। अब पत्नी क्योंकि उस मकान पर अकेले रहा करती हैं, इस दिन एक दिन एक व्यक्ति आता है और उनकी पत्नी से, उन जवान की पत्नी से पूछता है कि क्या आपके घर पर कोई कमरा खाली है, क्या आपके यहाँ हमें कोई कमरा रहने के लिए मिल सकता है क्या। तो जो पत्नी होती है वो अपने पति को फोन करती है और फोन करने के बाद में उनसे पूछती है कि एक व्यक्ति है जो कि किराए का कमरा मांग रहा है, आप क्या कहते हैं? अगर आप कहें तो हम उस व्यक्ति को किराए का कमरा दे दें और उसको अपने घर पर रख लें। तो जो पति होता है वो कहता है कि देखो, आप अकेले रहती हो, किसी भी आदमी को अपने घर पर रखना थोड़ा सा सावधान रहना, पर हाँ ये भी जरूरी है कि आप क्योंकि शहर में रह रही हो, आप अकेले हो, कभी भी किसी चीज की अगर कोई जरूरत पड़ जाती है तो एक आदमी अगर आप किराए पर रख लोगी तो जो तुम्हारे काम है वो कर दिया करेगा, जैसे कि मार्केट से सब्जी लाना है या फिर कभी आपको अचानक किसी चीज की दिक्कत हो गई या तबीयत वगैरह खराब हो गई। ये सोच करके वो जो उस पत्नी का पति होता है वो कहता है कि ठीक है, आप उससे अच्छी जानकारी ले लीजिए, रख लीजिए। तो जो औरत होती है उस व्यक्ति से पूछती है कि आखिरकार आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो व्यक्ति बताता है कि उसी बागपत जिले का एक थाना पड़ता है दोघट थाना क्षेत्र, और उसी दोघट थाना क्षेत्र का एक तमीला गढ़ी, और उसी तमीला गढ़ी का वो रहने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम सचिन होता है। अब वो जो औरत होती है वो उस व्यक्ति को अपने घर पर किराए का कमरा दे देती है और वो व्यक्ति उस औरत के घर पर किराए के कमरे में रहने लगता है। वो जो जवान की पत्नी होती है वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, क्योंकि अभी उसके कोई बच्चे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल नवयुवक होती है, जवान होती है। इसलिए जो वो किराएदार होता है, सचिन होता है, कहीं ना कहीं अपनी मालकिन को देख करके जो उसकी नजर है अब होने लगती है, वो उसे गंदी नजरों से देखने लगता है, उसके प्रति गलत गलत विचार उसके मन में आने लगते हैं। एक दिन वो औरत जो होती है वो जब अपने मकान के अंदर अपने बाथरूम में नहा रही होती है, उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं होते हैं। और यह बात जब सचिन को मालूम पड़ती है, उस समय सचिन अपनी मालकिन के पास में जाता है, अपनी मालकिन को बाहर आवाज लगाता है। तो देखता है कि उस मालकिन जो होती है वो घर पर नहीं होती, बल्कि बाथरूम के अंदर से पानी के नल की आवाज आ रही होती है। यह देख करके, यह सुन करके सचिन के मन में ख्याल आता है कि जरूर बाथरूम के अंदर उसकी अगर मालकिन नहा रही है तो आज वो बिना कपड़ों के होगी, निवस्त्र होगी, और आज उसे देखने का उसके पास में बहुत अच्छा मौका है। वो तुरंत बाथरूम के पास में जाता है। बाथरूम के ऊपर जो एक रोशनदान बना होता है, उस रोशनदान के ऊपर से वो झांक करके अपनी मालकिन को देखता है। तो जैसे ही वो देखता है कि उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं है, ये देख करके उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद में उस मोबाइल से उसकी का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपने पास में रख लेता है।
और जैसे ही उसे मौका मिलता है अगले दिन वो अपनी मालकिन के पास में जाता है। जिस समय वो अपने किचन में खाना बना रही होती हैं उसी समय वो मकान के अंदर जाता है और उनसे कहता है कि मैम, क्या हमें आपके घर पे थोड़ा सा चीनी मिल जाएगी क्या? जो मालकिन होती है वो कहती हैं कि ठीक है, आप रुकिए, मैं आपको चीनी ला करके दे रही हूँ। जैसे ही वो चीनी का डिब्बा खोलने के लिए जाती हैं, जो सचिन होता है वो अपनी मालकिन को पीछे से जा करके कस करके पकड़ लेता है और उनके निजी अंगों को छूने लगता है, सहलाने लगता है। जो मालकिन होती हैं वो तेजी से झटका मारती हैं, अपने हाथ पैर पटकती हैं और तेजी से आवाज में बोलती हैं कि आखिरकार ये आप क्या कर रहे हो, आपकी ये हिम्मत कैसे हुई? तब वो जो सचिन होता है वो अपना मोबाइल निकालता है और अपनी मालकिन से बोलता है कि आपको ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ज्यादा चिल्लाया और जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं अगर आपने वैसा नहीं किया तो मैं आपका ये जो वीडियो है ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वो मालकिन जैसे ही अपने उस वीडियो को देखती है उसके तन बदन में आग लग जाती है, उसके दांतों की तले उंगलियां दबी का दबी रह जाती हैं, उसकी चीखें अंदर का अंदर ही रह जाती हैं। अब वो जो सचिन होता है अपनी मालकिन की इस मजबूरी का फायदा उठाकर और फिर सचिन अपनी मालकिन को उसके बेडरूम में ले जाता है और बेडरूम में ले जाने के बाद में उसके शरीर के सारे कपड़ों को उतार करके फेंक देता है और उसके साथ में संबंध बनाने लगता है। वो जो मालकिन होती है वो उस सचिन का अब विरोध भी नहीं कर सकती थी, उसका विरोध भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे अपने वीडियो का वो डर रहता है कि कहीं अगर ये सचिन उसकी ये वीडियो को वायरल कर देता है या सोशल मीडिया पर डाल देता है तो फिर जो उस औरत की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस डर से वो जो उसकी मालकिन होती है वो चुपचाप सचिन के इस कृत्य का साथ देती रहती है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती रहती है। मगर सचिन जो होता है उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी नहीं होती, बल्कि दिन का दिन बढ़ती जाती हैं। अब वो डेली डेली अपनी मालकिन से एक नई नई तरीके की डिमांड करने लगता है और उसे नए नए तरीके से संबंध बनाने के लिए उकसाने लगता है। अब वो जो औरत होती है सचिन के इन कामों से आकर के इन कुकृत्य से परेशान हो जाती है। अब उसे असहनीय दर्द होने लगता है क्योंकि सचिन उस नाजायज तरीके से संबंध बनाता था और उसका शोषण करता था। वो औरत थक हार करके एक दिन अपने आप में हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटाने के बाद में वो बड़ौत थाना क्षेत्र में पहुंचती है और बड़ौत थाने में पहुंचने के बाद में जो वहां के चौकी इंचार्ज साहब होते हैं उनसे मिलती है और उनसे रो रो करके अपना हाल बताने लगती है। तब वो जो इंचार्ज साहब होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार आपके साथ में हुआ क्या है, आप हमें पूरी बात बताइए। तब वो जो औरत होती है वो बताती है कि साहब, मेरे पति जो कि सेना में जवान हैं और इस समय उनकी जो पोस्टिंग है वो अरुणाचल प्रदेश में है। मेरे घर में एक सचिन नाम का लड़का रहता है जो कि किराए पर रहता है, जो दोघट थाना क्षेत्र के अलमीरा गांव का रहने वाला है। वो एक दिन जब मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी उसी समय वो चुपचाप मेरा वीडियो बना लेता है और साहब उस वीडियो को वो वायरल करने की धमकी देता है और उस वीडियो को दिखा करके वो 10 साल से मेरा शोषण कर रहा है, मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। और जब भी मैं उसका विरोध करती हूँ तब वो मुझे एक ही धमकी देता है कि वो जो है वो मेरा वीडियो वायरल कर देगा। जो चौकी इंचार्ज साहब होते हैं उस महिला की बात को सुनते हैं और सुनने के बाद में सचिन के नाम पर FIR दर्ज करते हैं और FIR दर्ज करके सचिन के खिलाफ जांच शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।